नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपने रेशो की क्लास की होगी इससे पहले वाली। आज हम रेशो की सेकंड क्लास करने वाले हैं। और रेशो से पहले हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं। परसेंटेज पढ़ने से मेरा मतलब जो है वो ये है कि हम अपने 10 से 15 नंबर की तैयारी कर चुके हैं। और जो क्वेश्चंस आपको लास्ट क्लास में रेशो के कराए गए हैं और जो कुछ कॉन्सेप्ट आपको रेशो को सिखाए गए हैं, इसका मतलब आप ये मानो कि अगर 2 क्वेश्चन रेशो से आने वाले हैं या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 5 नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें आगे के 5 नंबर और बाकी के कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा रेशो क्या होता है, रेशो कंपैरिजन होता है, ये हमने पढ़ा था। कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज, टू और मोर। ठीक है, फिर उनके लिए क्या होना जरूरी है, कुछ कॉमन होना जरूरी है। कॉमन के साथ साथ यूनिट होना जरूरी है। कोई यूनिट होना, मैंने एग्जांपल दिया था आपको इस पेन का और मेरा। ठीक है, अभी इस पेन की लंबाई और मेरी लंबाई में कॉमन क्या होगी, लंबाई, ये कॉमन हो गया। फिर यूनिट अगर ये सेंटीमीटर में, मैं इंचेस में हूं, तब भी क्या होगा, कॉमन नहीं होगा। याद है ना, शायद होगा। फिर मैंने क्या कहा था, रेशो में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, रेशो की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, रेशो में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से रेशो की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये हम करके देख चुके हैं कल। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे रेशो को लेकर, जिसमें हमने ये देखा था कि रेशो का एलसीएम कैसे लेते हैं। जैसे यही एक कॉन्सेप्ट था, ए रेशो बी इज इक्वल टू 1:2 है, और बी रेशो सी जो है वो 3:4 है। तो आपका ए बी सी का रेशो क्या होगा, ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। मैंने क्या कहा था कि आप इनका एलसीएम लेकर इसका इससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। एक और तरीका हम देख लेते हैं जो होता है यूजुअली, अगर आपको लग रहा है कि ये तरीका सही नहीं, क्योंकि ये तरीका जो 2 वैल्यू निकालने के लिए तो ठीक है, अगर 2 से ज्यादा वैल्यू हो जाए तो फिर आप क्या करोगे। जैसे 2 ही वैल्यूज तक आने की संभावना है आपके एग्जाम में, बट फिर भी हम एक और सीख लेते हैं क्या ही जाता है हमारा। ठीक है, आसान है, बहुत कुछ है नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है, कुछ नहीं होता है। जैसे आपका यहाँ ए लिखा है, यहाँ ए नहीं है, तो आपको सीधा ए को नीचे यहाँ ए लिख लेना है। ठीक है, फिर तो ए यहाँ लिखा हुआ है, इस ए से सीधा नीचे आ जाना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 × 3 क्या होगा, 3 होगा। अब बी कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, तो बी को लिख लेना है ऐसे। बी यहाँ पर है ये, और फिर इसके बाद कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो 2 × 3 कर लेना है, 6 हो गया। अब सी कहाँ पर है, सी इसी लाइन में है, ये रहा, इस पूरी लाइन का मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 × 2 8 हो गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू जहां पे दी हुई है यहां से शुरुआत करनी है, टॉप से, और नीचे चले जाना है बस। जैसे ये बी यहां पर है तो यहां चले जाना है, सी यहां पर है तो सी इसी लाइन में है, तो यहां से टॉप से नीचे आ जाना है। ए यहां पे था तो यहां आ जाना है। हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो 3:6:8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अगर हमारा ए रेशो बी जो है वो 1:2 है, ठीक है, बी रेशो सी जो है वो हमारा 3:5 है, 3:4 है, और सी रेशो डी जो है हमारा वो 5:6 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, जो तरीका बताया उसको बस फोकस करना है। क्या, ए यहाँ है, ठीक है, ए यहाँ पर है, ए को सीधा नीचे आ जाना, और कहीं ए है और कहीं ए नहीं है, तो ए यहाँ पर है तो सीधा ऊपर से नीचे आ जाना है मल्टीप्लाई करते हुए। 1 × 3 × 5 क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे शुरू हो रहा है बी, तो बी यहाँ, बी से फिर यहाँ की, इसके बाद कहाँ है, यहाँ है, तो 2 × 3 क्या होगा, 6, 6 × 5 क्या होगा, 30। ठीक है, सी कहाँ है, सी यहाँ पे है, तो क्या करना है, शुरू कहाँ से करना है, टॉप से शुरू करना है। 2 × 4 क्या होगा, 8, उसके बाद सी कहाँ है, यहाँ है। 8 × 5 क्या होगा, 8 5 40 होता है ना, 8 5 40 होता है, यही होता है ना। चलो ठीक है, फिर डी पे बात करते हैं। डी कहाँ पर है, इस लाइन में, यानी कि डी ये है आपका, तो और कहीं डी है और कहीं डी नहीं, तो फिर टॉप से शुरू कर नीचे तक चले जाना है सीधा। 2 × 4 8, 8 6 48। आसान तरीके से सीधी सीधी आपकी वैल्यू आ गई है 48। मेरा अनुमान है आपका आंसर जो है वो आ गया होगा। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों,
प्यार से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे और आप सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू जहां पर दी हुई है वहां से शुरू करना है, उसी के टॉप से शुरू कर देना है, यहाँ से शुरू करना है, नीचे तक आना है। बी यहाँ पे दिया हुआ था, देखो यहाँ पे सबसे पहले बी, फिर यहाँ से बी पे गए, फिर नीचे आ गए, फिर सी यहाँ पे था तो सी ऊपर तो नहीं, लेकिन टॉप से शुरू करना है। 2 4 जा 8, फिर सी यहाँ पे 8 5 जा 40, फिर डी इस लाइन में है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ आ जाना है। कोई डाउट है? नहीं रहा होगा, चलो ठीक है। फिर हमने और क्या पढ़ा था, अगर मैं बात करूं आपसे, हमने पढ़ा था कल कुछ मिक्स्ड रेशियो के बारे में पढ़ा था, मिश्रित रेशियो जैसे हम बोलते हैं। मिक्स्ड रेशियो क्या होगा? मिश्रित रेशियो, कोई वैल्यू दी हुई है आपको, ए रेशियो बी दिया हुआ है आपको, 1:2 दिया है, और सी रेशियो डी दिया है आपको, 3:4 दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि ए रेशियो बी और सी रेशियो डी का मिक्स्ड रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हमने मिक्स्ड रेशियो के लिए क्या पढ़ा था कल? A/B इंटू C/D। जो वैल्यू ऊपर है उसका ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, जो नीचे है उसका नीचे वाली से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 का 3 से, 1/2 इंटू 3/4, 3/8, मिक्स्ड वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3/8 आ गई। कोई डाउट? शायद नहीं रहा होगा, चलो ठीक है। अगला हमने क्या पढ़ा था? मिक्स्ड, इसको मिश्रित अनुपात भी बोलते हैं, मिश्रित और कंपाउंड। ठीक है, कल पढ़ा था हमने। फिर आपसे किसी ने कहा कि एक वैल्यू दी है आपको, ए रेशियो बी, क्या दी है? 1:2। इसका आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट अनुपात। नाम से ही लग रहा है डुप्लीकेट, यानी कुछ दो जैसा कुछ है। सर डुप्लीकेट मतलब तो होता है किसी चीज का कॉपी कर देना, ठीक है, बट डुप्लीकेट का मतलब यहां पर रेशियो में क्या है कि उसका स्क्वायर ले लेना। ठीक है, स्क्वायर ले लेंगे हम इसका, क्या होगा? A² रेशियो B², 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्या होगा? 1:4। आंसर एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर देना है बस। ठीक है, अब चलते हैं हम। फिर हमसे क्या कहा? कोई वैल्यू है हमारी A रेशियो B 4:9। फिर क्या बोला? इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल के दिखाओ मुझे। मैंने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा कि जो वैल्यू है इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे बस। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? A√B कर देंगे, 4:9 कर देंगे, 2:3। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई डाउट है? दिख रहा है ना आपको? मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा लिखूं और थोड़ा एक तरफ भी हो जाऊं। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, सपोज A रेशियो B ही है, वैल्यू क्या है? 1:2 है, बोला इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल के दिखाओ। ट्रिप्लीकेट अनुपात निकाल कर दिखाओ मुझे। हमने कहा निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट निकाल दिया तो इसको भी निकाल देंगे। क्या करना होता है इसमें? कुछ नहीं करना होता है, क्यूब कर देना होता है बस। 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, क्या होगा? 1:8। यही होगा ना? ठीक है, फिर बोला A रेशियो B है, ये है आपका 9 नहीं, ये है आपका 27:64 है। फिर क्या बोला? इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल के दिखाओ। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या निकाल के दिखाओ? सब ट्रिप्लीकेट अनुपात निकाल के दिखाओ। क्या करना है इसके लिए? कुछ नहीं करना है, क्यूब रूट निकाल देना है। A रेशियो B का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट क्या होगा? और 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 3:4। आंसर। कोई डाउट है? बहुत आसान था ना, कुछ था ही नहीं इसमें। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, हम आगे चलते हैं, आगे कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। ये सब तो हमने देख ही लिया है, सबका यूज होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है हमारा,
इफ यानी कि यदि ए रेशो बी 1:3 है, बी रेशो सी 2:5 है, सी रेशो डी 3:2 है और डी रेशो ई क्या है 3:1 है, तो ए रेशो ई क्या होगा? क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है ए रेशो बी क्या है 1:3 है, बी रेशो सी क्या है आपका 2:5 है, सी रेशो डी क्या है आपका 3:2 है और डी रेशो ई क्या है आपका 3:1 है। यही है ना? ठीक है। तो इसको समझने से पहले अभी हमने मिक्स्ड रेशो देखा था ना करके, रेशो को मिक्स कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर सकते हैं ना? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ए रेशो बी है और क्या है बी रेशो सी। अब अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं आपस में तो क्या होगा? ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, बी से बी कैंसिल, यानी कि क्या मिल जाएगा मुझे ए रेशो ए अपॉन सी, यानी कि मुझे ए रेशो सी की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। ठीक है, सिंपल है। अब फिर क्या कह रहा है, चलो ए रेशो बी रेशो ये निकाल दिया। अब बोला उसने कि ए रेशो बी है, सॉरी बी रेशो सी है एंड सी रेशो डी है। कोई दिक्कत नहीं, उसको मिक्स कर देते हैं, बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी, क्या मिल जाएगा आपको बी अपॉन डी बी रेशो डी मिल जाएगा ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है ए रेशो बी और बी रेशो सी कह रहा है आपसे अभी। ठीक है, बोल रहा है ए रेशो बी की वैल्यू क्या है 1:3। ठीक है, बी रेशो सी की वैल्यू क्या है, बी रेशो सी क्या है हमारा 2:5 है। पूछा ए और सी की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा और सी मिल जाएगा। 1 × 2 2, 5 × 3 15, यही मिलेगा ना? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं ये निकाल रहा होता ए रेशो बी और बी रेशो सी और सी रेशो बी रेशो सी और सी रेशो डी दिया होता तो हमें ए रेशो सी यहाँ से मिलता और बी रेशो डी यहाँ से मिलता, बी रेशो सी मिल जाता। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको क्या होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए रेशो बी था, बी रेशो सी था और सी रेशो डी था, और आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया ए रेशो डी निकालो। हमने ए रेशो बी यहाँ निकाल के देखा, निकल आया। अब हम इसको निकाल के देख लेते हैं 1:3 2:5 और ये क्या है हमारा सी रेशो डी क्या है 3:2 3:2। अब हमने यहां जैसे कैंसिल किया था, क्या इसको यहां पर भी कर सकते हैं? क्या आराम से कर सकते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए रेशो सी मिल जाएगा ना। जब हमने इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमें ए रेशो सी मिल गया ना। अब हमें क्या मिल गया ए रेशो सी, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम सी रेशो डी से, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए रेशो डी मिल जाएगा। करके देख लो, ए अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन डी मिल जाएगा, मिलेगा ना? मिल गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ सिंपली इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, जब ये वैल्यू सेम है तो ये ऐसे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो मुझे क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा और डी रेशो मिल जाएगा। अब देखो 1 × 2 2 × 3 × क्या हो गया 6 हो गया, 3 × 2 6 6 5 30 हो गया, 6 से 6 1 6 5 यही होगा ना, 6 1 6 5 6 अपॉन 30 है तो 6 1 और 6 5 1/5 यानी कि 1:5। ये आंसर आएगा ना हमारा। कोई डाउट है? नहीं है ना? तो यहां तक समझ में आया? आया या नहीं? आ गया होगा। चलो ठीक है, मतलब हमने ये देखा कि हम मल्टीप्लाई करके ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन हमसे कह रहा था, यहां पर हम एक चीज और देख लेते हैं। एक और तरीका था हमारा करने का, जैसे हमने ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और ये क्या है डिवाइड का साइन है, तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे जगह तो दिख नहीं रही है मुझे, चलो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज ही खोल लेता हूँ।
नेक्स्ट पेज कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। क्या थी वैल्यू हमारी, इसका मतलब 1:3, 2:5, 3:2, 1:3, 2:5 और क्या था 3:2, 3:2। यहाँ A:B, B:C और C:D था। हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, A इंटू बी इंटू सी, B इंटू सी इंटू डी, बी से B कैंसिल, C से C कैंसिल, सीधा A और D मिल गया। वैसे 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1:5, सीधा हमें वैल्यू मिल गई, है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये और ये आपस में क्या कर रही हैं, सब डिवाइड कर रही हैं। तो क्या इससे ये कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। इससे कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, हो सकता है ना। फिर ठीक है, चलो अब आप सब कुछ समझ चुके हो। आप क्वेश्चन को आप यूं कर दोगे, कैसे कर दोगे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको A:E निकालना है। ए कहां पर है आपका, ये, ई कहां पर है आपका, ये सब कॉमन है क्या, हाँ सबको काट दो, क्या मिल जाएगा आपको, A:E मिल जाएगा। यही समझ के आए ना। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है क्या, हाँ 3 ये है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो 1 3, 1 इंटू 3 क्या बचेगा 3, 5 इंटू 1 क्या बचेगा 5। ये हो गया आपका आंसर। एकदम आसान है, पहले कॉन्सेप्ट को समझा, फिर क्वेश्चन को किया, तुरंत कर लिया, तुरंत। ऐसे ही ये क्वेश्चन आएगा, आप सीधा 5 नंबर अपने बना ले जाओगे, बिना इफ एंड बट के। कोई नेगेटिव मार्किंग की गुंजाइश नहीं है, सीधा आंसर आएगा। हाँ अभी क्वेश्चन घूम के रह सकता है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे की हुई है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो, A:B, 1:2। जब तक आप उस प्रैक्टिस मोड में नहीं चले जाते हो कि आप उंगलियों से वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, तब तक आपको क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो क्या होगा, आप आंसर नहीं कर पाओगे। B:C क्या है 3:4, C:D क्या है 2:3, D:E क्या है 3:4। तो B:E निकालना है, क्या निकालना है, B:E क्या होगा। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया हुआ है, आप बी पर ध्यान नहीं दोगे, आप सीधा क्या करोगे, ए और ई का रेशो निकाल के आंसर निकल के चले आओगे, तो इसको इससे कैलकुलेट करोगे, आंसर निकालोगे और चले आओगे। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। यहाँ पर केवल ए और बी का रेशो जो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बस इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एकदम इररिलेवेंट वैल्यू है हमारे लिए, कोई काम नहीं इसका। ये काम की, क्योंकि बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, इसका ही कैलकुलेशन करना है। 3 2 6, 3 से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3:8। ऑप्शन में है क्या, आंसर हो गया। कोई डाउट है, शायद नहीं होगा, शायद समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ A:B+C इज इक्वल टू 5:7, A:B+C कितना है 5:7 है, लिख लेते हैं, यही मतलब तो होगा ना इसका, ठीक है। कितना दिया है 5:7, फिर क्या दिया है B:C+A कितना दिया है 7:9, ठीक है। फिर क्या निकालना है आपको, C:A+B की वैल्यू निकालनी है, समझ गया मैं, यही क्वेश्चन है। थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये, A:B+C, अभी तक तो एक ही एक वैल्यू थी, दो दो वैल्यू आ गई हैं। जैसे मैंने कहा था, दो अगर लड़के तो 3 लड़कियां, 2 और 3 कितना होगा 5 होगा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पढ़ा था, 2+3 कितना हो रहा था 5 हो रहा था। मैं ऐसे बोलूं बॉयज और गर्ल्स 2:3 क्या हो रहा था 5 हो रहा था, याद है ना ये, ठीक है।
अब मैं क्या कह रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 5 और 7 12 होगा। फिर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, 9 और 6, 9 और 7 कितना होगा, 16 होगा। अब मैंने ये क्यों किया, ये मैंने इस वजह से किया, पहले मुझे ये देखना होगा कि इनका टोटल करके मैंने इस वजह से देखा क्या वो सेम है या नहीं है। अगर वो सेम नहीं तो मुझे सेम करना होगा, वो सेम मुझे करना क्यों होगा, तभी तो इनकी वैल्यूज जो है वो आपस में निकल पाएंगी ना। अगर मैं अभी देखूं b इज इक्वल टू 7 है, b अगर मैं 7 यहां पे रख देता हूं तो c तो 0 हो जाएगा, फिर c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर मैं 5 को यहाँ पे रखूँ, c को यहाँ पे 0 रखूँ तो 9 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब इनकी टोटल में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 12 है, और a प्लस बी प्लस सी इसके रेशो के हिसाब से 12 और इस रेशो के हिसाब से कितना है, 16 है। ये तो गड़बड़ बात है, ऐसा थोड़ी होता है कहीं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। जब हम किसी भी 3 वैल्यू को जोड़ रहे हैं तो उनको जोड़ने में तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए हमें, बट ये क्या है, रेशियो में है, ठीक है। तो इनको हम बराबर में कर लेते हैं। अब बराबर में करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्यों लेना होगा, ताकि फिर हमें कोई ताकि फिर हमें कोई एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो जो इसका भी पार्ट होगी और इसका भी पार्ट होगी। जब जो वैल्यू मिलेगी जो इसका भी पार्ट हो इसका भी पार्ट हो, इन दोनों का जब वो पार्ट होगी तभी तो इन दोनों का सम सेम होगा। तो हमें ऐसी वैल्यू ही तो चाहिए। हम 12 का और 16 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा। वैसे मैं 12 और 16 का एलसीएम मैंने आपको सिखाया था, बट फिर भी अभी एक बार आप देख लो। 8 3 4 2 3 2 2 3 1 और 3 3 2 जा 6 2 जा 12 12 2 जा 4 12 2 जा 24 24 2 जा 48। हम वैसे भी कर सकते थे इसको, अगर हम इसको तोड़ते तो क्या होता, 4 इंटू 3। हम तोड़ते किस तरीके से, 4 इंटू 4। कॉमन फैक्टर निकालते, कॉमन कितने निकाल सकते, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, 4 चौको 16 4 3 12 होता है। तो ये 4 और 4 कॉमन हो जाता, ये 3 और 4 अलग अलग होता। तो इस 4 को एक ही ले लेते क्योंकि ये कॉमन है, 3 इंटू 4 कर लेते, तभी हमारा कितना आ जाता, 48 आ जाता। ये तरीका अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी इसको देखो, ठीक है। जब एलसीएम समझेंगे तब इसको भी हम सीख लेंगे, ठीक है। अब 48 एक ऐसी वैल्यू है जो इसका भी पार्ट है इसका भी पार्ट है। मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर 48 है तो दोनों में 12 से भी आ रहा है 16 से भी आ रहा है। 12 थ्रीजा होता है और 16 थ्री 12 फोरजा होता है और 16 थ्रीजा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम रेशियो में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये हमें याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20/28 हो जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21/27 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 20 आ गई। बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 21 आ गई। ए और बी 20 21 तो ये कितना हो गया, 41 हो गया। सी क्या होगा हमारा, अगर हमारा बी 21 है और बी प्लस सी 28 है तो सी हमारा क्या होगा, या फिर हम ए प्लस बी प्लस सी हमारा 48 है, ये कितना हो गया, 41 हो गया। 48 में से 40 बजाय कितना बचेगा, 7 बचेगा। या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, बी प्लस सी क्या है हमारा, 28 है। बी हमारा कितना आया है, 21 आया है, प्लस सी कितना आया है, 28 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 28। बी 28 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, 7 बचेंगे, ठीक है। सॉरी सी सी, ये इतना माइन्यूट कैलकुलेशन करने की वजह से चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं, इतनी आसान सी कैलकुलेशन है, बट कोई ना, सीख लो, अभी सीखने के फेज में हो। फिर क्या होगा, ये कुछ नहीं करना होगा ना, आपको ये सब करना होगा ना आपको ये सब करना होगा, ये सब आप ऐसे ही कर लोगे। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए कितना है, 5:7 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी करने पे यहाँ 12 आ रहा है या 16 आ रहा है। 16 और 12 लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे 12,
ठीक है, लिखना नहीं होगा तो नहीं लिखोगे। तो जो कि 16 और 12 आ रहा है तो मैं क्या करूँ, ये इनका एलसीएम कितना होगा, 48 होगा, तो 48 यानी कि 16 का 3 और 12 का 3, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर से एक 20 28 8 निकाल लोगे, 20 28 21 निकाल लोगे, ऐसे चले जाओगे तो वैल्यू निकाल लोगे, आसान, तुरंत निकाल लोगे, 30 सेकेंड्स लगेंगे मैक्सिमम। 7। अभी क्या है, हम लर्निंग के फेज पे, तो हम सारी स्टेप्स को समझ रहे हैं, सारी स्टेप्स को हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमने रेशो प्रपोर्शन को हमने पढ़ा था क्लास 7th में, अब हम किस में, क्लास 12th में, बहुत लंबा समय हो गया है ना। ठीक है, क्या है ये, ए रेशो बी रेशो सी, हाँ अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो सी की वैल्यू कितनी है, 7 है, ए प्लस बी क्या होगा हमारा, 20 प्लस 21, 7/41, 7/41, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही तो होगा ये, चलो ठीक है। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दिख रहा है ना, इफ ए रेशो बी प्लस सी 1:3 है, यदि ए रेशो बी प्लस सी क्या है, 1/3, यानी कि 1:3 है, यही होगा। ठीक है, सी रेशो ए प्लस बी क्या है, 5:7 है, यही क्वेश्चन कह रहा है, क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है निकालना है आपको बी रेशो ए प्लस सी क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर से देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ये बी ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, 4, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, यानी कि फिर समस्या आ गई, बट ये 4 इसके कॉमन में आ रहा है, यानी कि अगर हम 4 को 3 टाइम्स कर दें तो हमें क्या 12 मिल जाएगा, तो हम 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 और 9, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3, सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5, ये 5 और 3 8 है, अगर ये क्या है 5 है, बी प्लस सी 9 है, ये 5 है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, बी कितना है, 4 है, सी निकालना है ए प्लस सी, ये कितना है, 3 प्लस 5, 4/8, 1/2, 1:2। अब आपको इसको जल्दी कैसे कर सकते थे, जल्दी कैसे कर सकते थे, ऐसे करते, ए बी प्लस सी 3+1 4 है, सी बी ए प्लस बी 5 और 7 12 है, 4 3 12 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो बी प्लस सी कितना है, सी हमारा 5 दिया ही हुआ है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 4 9 होता है, यानी कि बी 4 हो जाएगा हमारा, सीधा ये नहीं लिखते हो, सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन करते, और ये 4 और नीचे 5 + 3 8 हो जाएगा, तो 4 और 8 कितना होगा, 1:2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1:2। बट हमें यहाँ आने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा, कैलकुलेशन हमें तुरंत आ जानी चाहिए, हम ऐसे मन में कैलकुलेट कर लें, 2 3 6 6 6 2 12 12 2 14, मतलब ऐसे हम कैलकुलेशन को क्या करना है, ईजी बना लें। अर्थमेटिक में प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, केवल नंबर्स के अलावा, आपको नंबर्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए बस। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, if two numbers are in the ratio 3:4, if each is increased by 30, their ratio becomes 9:10, find the numbers। क्या कह रहा है, दो नंबर्स, दो संख्याएं दी हैं, किस रेशो में दी हैं आपको, 3:4 में दी हैं, दो संख्याएं किस रेशो 4 में, 3:4 में, आप लोग लिख लीजिए। फिर क्या कह रहा है, उसमें अगर हम 30 क्या कर दें, जोड़ दें, 30 जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, 30 अगर हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, 9:10 हो जाता है। ठीक है, मेरे पास में 3 रुपए हैं, आपके पास में 4 रुपए हैं, मैं आपको 30 रुपए जोड़ दूं तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, 9 और 10 रुपए हो जाती है। पहले भी आपके और मेरे बीच में 1 रुपए का ही अंतर था, और अभी भी आपके और मेरे बीच में क्या हो गया, 1 रुपए का ही अंतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 जोड़ दें, हमने यहाँ पे कितना जोड़ा है, 6 का ही तो अंतर है, इस 6 की वैल्यू कितनी है, 30, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, अब एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 5 3 15, 5 को 20, 5 3 15, 5 4 20, क्या नंबर आएगा हमारा,
ये कलर ठीक है, ठीक है, यही नंबर आएगा ना, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कोई दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, आपने उसमें कुछ ऐड ऑन किया। अगर आप कुछ ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो उनकी डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। लगभग ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है। क्या कह रहा है? 7:5 है। अब आपने क्या किया, पहले आपने जोड़ा था, अब आपने क्या किया, घटाया है। कितना घटाया है? 40 घटाया है। रेशो क्या हो जा रहा है? 27:17 हो जा रहा है। देख रहा हूं मैं यहां पर जो डिफरेंस है 2 का है, ठीक है। यहां पर जो डिफरेंस है कितने का है? 5 का है, सॉरी 10 का है। ये तो अलग अलग बातें हो गई, है ना। अलग अलग बातें कैसे हो गई? वापस से अपने स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल क्या था? बॉयज और गर्ल्स। बॉयज में हमने क्या किया था? 20 संख्या थी, गर्ल्स कितनी थी? 30 थी। हमने 10 जोड़ा था, 10 इस बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितनी बचेंगी? 10 लड़के और 20 लड़कियां बचेंगी। जब 10 और 10 हमने कम किया तो क्या हो गया? यहां पर भी डिफरेंस 10 का था, यहां पर भी डिफरेंस क्या है? 10 का है। आपके मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 15 रुपए हैं, ठीक है। अब आपने भी किसी को 5 रुपए दान दे दिए, मैंने भी किसी को 5 रुपए दान दे दिए। हम दोनों ने सेम अमाउंट में पैसा क्या कर दिया? दान दे दिया। दान तो ऐसा नहीं देते, दान तो प्यार से देते हैं, है ना। हमने ऐसे फेंक दिया, पैसा फेंकते तो है नहीं, तो हमने दान दे दिया। अब जब अपने पैसे को दान दे दिया तो क्या हुआ? अब पहले आपके पास 15 रुपए थे तो आपके पास 10 रुपए बचे, मेरे पास 10 रुपए थे तो मेरे पास कितने बचे? 5 रुपए बचे। लेकिन जो डिफरेंस है हमारे बीच में वो क्या है? तब भी 5 रुपए का था, अभी भी 5 रुपए का है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले तो डिफरेंस 2 का था, अब डिफरेंस हो गया है 10 का। ये कैसे संभव है? अब हम क्या कर सकते हैं? हमें डिफरेंस को सेम करना होगा। जब तक हम डिफरेंस को सेम नहीं करेंगे तब तक हमारी वैल्यूज क्या होंगी? सही थोड़ी होंगी, दिक्कत आएगी ना, आंसर में नहीं आएगा आंसर हमारा। सेम कैसे करेंगे? अब मैं क्या करूं? डिफरेंस ये 10 का है ना। अब या तो मैं क्या करूं, इसमें 5 का डिवाइड कर दूं इस वैल्यू में, तो यहां पर डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 का डिफरेंस बचेगा, तो ये सेम हो जाएगा। या फिर मैं यहां पर क्या करूं? 5 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहां पर वैल्यू जो है पॉइंट्स में आएगी, और पॉइंट देख के थोड़ा लगता है यार ये क्या हो गया, पॉइंट्स क्यों आ गए? पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होगा। 5 2 ज़ा 10, है ना। 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से बन जा 35, 5 से मल्टीप्लाई कर देना ना, 25 कितना है? इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है, 17, ठीक है। ये नंबर हमारा बिफोर पहले था, ये नंबर हमारा आफ्टर बाद में हो गया। क्या कह रहा है? अब 27 और 8 कितना होता है? 35। 25 और 8 17 होता है ना, फिर 17 और 8 25 होता है ना। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, या ये भी करके दिखाऊं? ये तो करके देख ही सकते हो ना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर्स, संख्याओं का योग ज्ञात करें। अच्छा तभी ठीक है फिर, ठीक है। अब आपने क्या किया? इनके हिसाब से वैल्यू क्या है? हमारा 8, सॉरी हमारे हिसाब से वैल्यू क्या है? हमारे हिसाब से वैल्यू है हमारी 8। इनके हिसाब से वैल्यू क्या है? 40 है। 8 का मतलब क्या है? 40 है। 1 का मतलब क्या होगा? 5 होगा। वैल्यू हमारी क्या है? ये है। 35 + 25 कितना होगा? इन दोनों का सम करना है ना। 35 + 25 कितना होगा? 3 2 5 60। और ये एक का मतलब क्या है? 5 1, तो 5 60 का मतलब क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है? देख लो दोबारा से। आपको इन दो संख्याओं का एडिशन का निकालना है, 35 और 25। ये क्या होगा? 60 होगा। हमारे हिसाब से क्या होगा? हमारे हिसाब से 35 20 60 होगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हमारे हिसाब से तो ये डिफरेंस भी 8 था, लेकिन ये डिफरेंस इनके हिसाब से कितना था? 40 था। तो इस 8 से 1 की वैल्यू क्या आई? 5 आई। तो 60 की वैल्यू क्या आएगी?
300 आएगी। 60 इंटू 5 कर देते हैं। 1 की अगर 5 है तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। कोई डाउट है? शायद नहीं रहा होगा, मेरा अनुमान है कोई डाउट्स अब तक आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने और क्या देखा, अ मूवी टिकट, द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट वॉज इंक्रीज इन द रेशो 9:10। What is the increase in the revenue of the cinema hall if the original fare was rupees 180 and 2200 ticket was sold? ठीक है, फिल्म के टिकट की कीमत 9:10 में थी, अनुपात में बढ़ी थी। यदि किसी सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपये था और 220 टिकट बेचे गए थे तो सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कि इंक्रीज हो गया, पहले 9 थी फिर 10 हो गई। पहले कितनी थी, 9 थी फिर 10 हो गई। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले जो है ना आपने कितने, पहले आपका कितना था, 180 रुपये फेयर था और आप कितने टिकट बेच रहे थे, 2200 टिकट बेच रहे थे। 18 दूनी 36 की 6 यहाँ से लगी 3, 18 टू द 36 होता है ना, 18 टू द 36, 36 और 3 39। पहले जो है ना आप वो ये रेवेन्यू कर रहे थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, निकालना क्या है इसमें, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में वृद्धि क्या हुई, व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू। जब पहले 9 थी और फिर क्या हो गई, 10 हो गई, बढ़ गई, कुछ चेंज हो गया। ठीक है, कुछ ये क्वेश्चन कहीं परसेंटेज का तो नहीं है, पहले कुछ वैल्यू थी फिर कुछ और हो गई, रेशो में दिया हुआ है, रेशो परसेंटेज कुछ कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे, कॉम्बिनेशन जैसा है ना। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को घर से करना है, कॉपी पेन उठाइए और क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। नहीं बनेगा तो फिर मैं तो करवाऊंगा ही आपको। मैंने आपको क्वेश्चन की एक झलक दे दी है अभी आपको, हल्की सी, बहुत सिंपल सी बात है कि पहले आपका ये रेवेन्यू था, अब जो रेवेन्यू आपका बढ़ा होगा 180 से कितना, पहले अरे करके दिखा दे रहा हूँ यार क्या है इसमें, पहले 9 रुपये थी इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से 180 रुपये थी, 9 से क्या होगा 180, फालतू सच में इसमें डले रहोगे। एक की वैल्यू क्या आएगी हमारी 20, तो पहले 180 से कितनी बढ़ जाएगी, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, किसका, इसका। इसको मैं ऐसे नहीं करता, किसी और तरीके से करता, लेकिन चूंकि अभी मैंने आपको बताया है तो आप सीख लो इसको भी। ये एक 0 और आएगा। ठीक है, ये 3,96,000 थी, 4,40,000 हो गई। इसका क्या करना, 44,000 रुपये कितना बढ़ गया, सब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, कुछ था नहीं इसमें, फालतू में हवा बना रहा था मैं आपको। हवा क्यों बना रहा था, ताकि आप ऐसा सोचेंगे नहीं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में फंस जाएंगे। क्वेश्चन को सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करना है, जो कॉन्सेप्ट अपने पढ़े उसको लगाना है और आंसर निकाल लेना है बस। ठीक है, तो आई होप कि आप इन टॉपिक को जो आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनकी, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस करना क्या है आपको, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना उन सारे क्वेश्चंस को आपको कॉपी पेन पे करके देखना है एक बार बस। फिर मैं जब आपको PYQ सॉल्व करने के लिए दूंगा कुछ दिनों के बाद दूंगा, अभी तो आपको सब कुछ याद है, फिर मैं उनका आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तब आपकी कमांड बनेगी, तब आप सही से अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। लेकिन अभी जो करवाया जा रहा है उतना करते जाओ बस, ऐसा नहीं कि वीडियो को देख लिया फिर फोन पटक दिया फिर ध्यान ही नहीं दिया चीज़ों को, उसको करते हुए जाना। अगर करते हुए नहीं जाओगे तो अभी तो सब कुछ आसान लगेगा, अरे आसान है कुछ नहीं मैं तुरंत कर लूंगा, लेकिन वहां जाके फंस जाओगे, सोच ही नहीं पाओगे क्या करूंगा क्या ना करूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।